हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आज आपसे मुखातिब हैं और यहाँ हैदराबाद में आज काफ़ी गर्मी है। जब ये हम बना रहे हैं तो उम्मीद है कि आप सारे जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ मौसम ठीक होगा एंड वी विश अ गुड वेदर फॉर यू। आज भी हम जो बात करेंगे वो किर्गिस्तान पे भी बात करेंगे कि पीएमडीसी का उसमें क्या है, एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और उसमें कोई करिकुलम चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो मेडिकल की तालीम के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई ऐसे इशू नहीं होंगे जिस तरह किर्गिस्तान में हुए हैं। और इसी तरह से साउथ एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश में पाकिस्तानी जा रहे हैं, जॉर्जिया में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भी कम जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं। और इसी तरह से जर्मनी है और दूसरे ममालिक जो हैं जिसमें कंबोडिया है और दूसरे जो मुल्क हैं कोरिया है वहाँ पे भी जा रहे हैं, रशिया में भी जा रहे हैं। तो इस सारे मेडिकल एजुकेशन की जो फैलाव है और जो पाकिस्तान में इसका क्रेज़ है, फीवर है, वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो अभी किर्गिस्तान से जो लोग वापस आए हैं जिनमें ख़ास तौर पे ख़वातीन ने जो इंटरव्यू दिए हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं कि किर्गिस्तान में क्यों जा रहे हैं, उसका एक सबब तो ये है कि वहाँ पे दाखिला की पॉलिसी आसान है और तालीम सस्ती है और किसी हद तक वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं अगर हम पाकिस्तान में उनके लिए करते हैं तो यहाँ पे भी मेडिकल की तालीम जो है इसमें जो लोग हैं वो ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं। आज मैं इंडियन एम्बेसी का प्रेस रिलीज देख रहा था लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी जो किर्गिस्तान में है वो बिल्कुल खामोश है, वो कोई अपना प्रेस रिलीज नहीं दे रही है। और इंडियन प्रेस रिलीज के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से में जो भी किर्गिस्तान से अभी जहाज़ों से लोग आए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और किसी हद तक उनके लिए जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है और इसका फिर आगे जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है और वहाँ से डिग्री भी उनको मिल सकती है और फिर पीएमडीसी उनका अपना जो है वो टेस्ट का रोल जो है वो अदा कर सकती है। तो एक तो ये बात हो गई कि ऑनलाइन क्लासेस वहाँ चल रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पाकिस्तान में हैं वो अपसेट होने के बजाय अपनी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन क्लासेस, एग्जामिनेशन, असेसमेंट जो है वो अटेंड करें। और पाकिस्तानी एम्बेसी को भी चाहिए कि वो वहाँ की विज़िट करके और एक प्रेस रिलीज जो है वो ऑफिशियली जारी करे ताकि हमें यूट्यूब की और सोशल मीडिया की रिपोर्टों के बजाय जिस तरह इंडियन एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज किया है और अश्योर कराया है पेरेंट्स को कि देयर एम्बेसी इज़ लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स। ये फिर काबुल में और अफ़गानिस्तान में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उसका भी यही रीज़न है कि वहाँ की तालीम की इतनी रुकावटें नहीं हैं और तालीम सस्ती है। और फिर अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, वहाँ के बच्चों के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो है वो सीटें भी रखी गई हैं अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए और हायर एजुकेशन कमीशन भी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में भी क्राइसिस चल रहे हैं और वहाँ की जो तालीम है, वहाँ की बच्चियों को हायर एजुकेशन से रोका गया, वो पाकिस्तान में हैं और वो ट्राई कर रही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाउन में भी है, उसकी कल मैंने तस्वीर भी दी थी, आज भी हम उसको रिपीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि ये किर्गिस्तान पे जो कंट्री है ये 70 लाख की कंट्री है और पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ का मुल्क है। तो 70 लाख के लोग जो हैं वो 10,000 पाकिस्तानियों को तालीम दे रहे हैं। क्या हम 22 करोड़ की इस नेशन को नहीं चाहिए कि हम 12,000, 15,000 या 3,000 जो पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं
اسی کنڈیشنز پہ ہمیں ایک خاص انٹرنیشنل لیول کا میڈیکل ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہیے، جو کہ باہر جانے والے جو ہمارے ڈالرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور وہاں کے انٹرویو میں ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ رہ رہا ہوں لیکن میں وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسگریس یا کسی حساب سے اپنے آپ کو اس ملک میں ایک کمتر شہری کی حیثیت سے محسوس کر رہا ہوں، یا اس میں رہنے کو اتنا جو ہے وہ ایک باوقار نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ انٹرنیشنل جو مائیگریشن ہے یا ایجوکیشنل مائیگریشن ہے، اس کے سلسلے میں ایک پالیسی لانی چاہیے، اور پاکستان میں اس طرح کی فیسلٹیز کریں تاکہ کرغزستان کے بچے جو ہے وہ بھی پاکستان میں آ کے پڑھیں، نہ کہ ہمارے بچے جا کے کرغزستان میں پڑھیں یا افغانستان میں پڑھیں۔ اب ایم پی کیٹ کی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی پی ایم ڈی سی پروونشل لیول پہ ایڈمٹنگ یونیورسٹی کی بات کر رہی ہے، جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ایم ڈی سی کی ٹیسٹ ہے اس میں جو 200 سوال ہیں وہ 100 سوال میں کنورٹ ہوں، 2 گھنٹے کی یہ ٹیسٹ ہو، اور اس کی ویٹیج جو ہے وہ انٹر سے میٹرک سے کم کی جائے، 30% کی جائے، 50% نہیں کی جائے، اور 10% جو ہے وہ انٹرویو پہ رکھی جائیں۔ اور اسی طرح سے جو اسپیشل لاک سیٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن اور پی ایم ڈی سی نے 350 سیٹس جو ہیں وہ فاٹا اور بلوچستان کے دہشت گرد علاقوں کے لیے رکھی ہوئی تھیں، اب وہاں پہ اور دوسری جگہوں پہ کوئی فرق نہیں ہے، ڈیموکریٹک